है, क्योंकि मन के पास इतनी शक्तियां हैं, जो मानसिक शक्तियां हैं वो इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि वो अंतरिक्ष को हिला सकती हैं। अंतरिक्ष को, वो इतना पावरफुल व्यक्ति था कि उसने कैलाश को हिला दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, क्या पावरफुल आदमी रहा होगा वो, रावण जिसे कहते थे। चलत दशानन, वो धरती पर चल रहा है। डोलत अवनी, अवनी माने धरती, पूरी धरती प्रभावित होती थी उससे। ऐसा लिखा हुआ है कि जो कैलाश उठा लिया, कैलाश उठा लिया, कैलाश तक कांटेक्ट कर लिया, उसकी कनेक्टिविटी कैलाश तक पहुंच गई। कैलाश उठा लिया माने कुछ लोग कहते हैं घर उठा रखा है आदमी ने। कई बार आदमी इतना उपद्रव कर लेता है घर में, आपे से बाहर इतना हो जाता है आदमी, इतना अधिक वो घर में उपद्रव कर देगा कि घर उठा लेगा। वो इतना उखड़ जाता है कई बार आदमी अपने अंदर से, क्रोध में, आवेश में, निंदा में, उत्तेजना में। अपनी हित की पूर्ति नहीं हुई है, अपनी मनमानी नहीं हुई है, अपनी संकीर्णता में जब वो आता है, और अपने लाभ के लिए जब वो कभी अपने स्वार्थ में घिर जाता है, तो फिर कितना क्रोध करता है एक आदमी घर में। आदमी क्रोध में क्या नहीं कर देता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि आज इन्होंने घर उठा रखा है, आज ना पूरा मोहल्ला इन्होंने उठा रखा है, पूरा घर उखड़ गया आदमी। तो क्या उसके पास में शक्तियां रही होंगी मन की कि कैलाश उठा लिया उसने, धरती डोल रही है, देव उसके आगे थर थर कांपते थे। और देखिए तो सही कितनी बड़ी शक्तियां। अब समझ क्या रहे हैं, मन इतना पावरफुल है, चैन से नहीं बैठने दे रहा है आपको। अब चिंतित है, व्यथित है, आहते, पीड़ित है, बड़े गहरे अवसाद में है, हम डिप्रेशन में हैं, मानते हैं। निकलो भैया इससे बाहर, जैसे घिरे हैं आप बाहर आइए, बाहर निकल कर आइए। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। कोई महात्मा बीमार थे, मैं लक्ष्मण झूला पर था उन दोनों। मैं बड़ा भाग्यवान प्राणी, बचपन में ही कुछ अध्ययन करने के बाद मैं हिमालय निकल गया, और वहाँ लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, उस पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगा मैं। और उन दोनों ऐसा ही था कि साधु बनना है तो हिमालय जाओ, लिखो, पढ़ो, वहाँ थोड़ा ऋषियों के सानिध्य में कुछ अध्ययन करो, समाधि सीखो। और वो एक बहुत बढ़िया समय में हमें हिमालय रहने का अवसर हाथ लगा। एक महात्मा बीमार हो गए लक्ष्मण झूला में, पता लगा कुछ काफ़ी तबीयत ठीक नहीं उनकी। तो दो चार हम युवक सन्यासी वहाँ गए और उनसे विनय की कि महाराज आप इतनी तबीयत ठीक नहीं है, ले चलें आपको वैद्य के पास। और आनाकानी करते रहे वो 2-3 दिन तक कि ठीक है आज चलेंगे, कल चलेंगे। उतने साधन भी नहीं थे तब, अर्ली 80s में उतने साधन कहाँ थे। अर्ली 80 में 80 के दशक का देखो ऋषिकेश कैसा रहा होगा, बहुत साधन नहीं थे। लक्ष्मण झूला पर उन दोनों ले गए उनको। 3-4 दिन के बाद मना कर एक चिकित्सक के पास, महाराज की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इन्हें ठीक कर दो। तो बोले महाराज मैंने बिल्कुल ठीक करने के लिए तैयार हूँ, पर इन्हें थोड़ा सहयोग करना होगा। इन्हें अगर पूरा ठीक होना है तो थोड़ा इन्हें भी सहयोग करना होगा। औषधियाँ मैं दूंगा, पूरा उपचार करूँगा, मैं निश्चित रूप से इनका ट्रीटमेंट करूँगा, पर ये थोड़े हेल्प करें, मेरी हेल्प करें, ये थोड़ा कोऑपरेट करें मुझे। तो मैंने कहा महाराज को ऑपरेशन करना है क्या, कुछ ऐसा उपचार है क्या जो महाराज आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये सहयोग नहीं करेंगे, क्या है ऐसा। मैंने पूछा डॉक्टर से, कुछ बड़ा रोग है क्या कि ये कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ये आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं सहयोग करेंगे, इनको ठीक होना है, ये जरूर सहयोग करेंगे। आप बताइए मुझे इनसे क्या सहायता चाहते हैं आप इन्हें ठीक करने के लिए। तो वो डॉक्टर कहने लगा कि ये खुद से कहें कि मुझे ठीक होना है, ये खुद तो कहें कि मुझे ठीक होना है, ये ठीक ही नहीं होना चाहते। ये रोज कहते हैं मैं बीमार हूं, इन्होंने बीमार कर लिया है अपने। ये कहें कि मुझे ठीक होना है, ये संकल्प तो करें कि इन्हें ठीक होना है, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये ठीक होंगे। पता नहीं क्या संयोग ऐसा बना, मैं दूसरी पार चला गया, उधर गीता भवन और वो स्वर्ग आश्रम की ओर। वहाँ एक कुटिया खाली हो गई थी और संदेश आया कि कुटिया खाली हो गई, एक साधु चला गया है और आपको कुटिया मिल जाएगी, आइए। तो उस पार थोड़ा सा ज़्यादा वेदांत की चर्चा थी, कुछ बहुत अधिक पढ़े लिखे साधु जो दिन भर वेदांत में खोए रहते थे। तो मुझे एक अच्छा अवसर हाथ लगा,
मैं उधर चला गया। 3-4 महीने के बाद मुझे सुध आई कि एक महात्मा बीमार था और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे लेकर गया था। तो अरे उसका पता तो लगा हुआ क्या। 3-4 महीने के बाद मुझे ध्यान आया और मैं लगभग 3-4 महीने के बाद लौटा महाराज के पास। तो महाराज एक बच्चे की तरह से स्फूर्ति, उनमें उल्लास, एक नवयुवक की तरह से महाराज इतने उछलते हुए उमंग तरंग में, एक जैसे टीनेजर का बॉय होता है कि वो उछल कूद करता है, उसे संभाली नहीं जाती अपनी ऊर्जा, इतनी उमंग तरंग, इतने सपने उसमें होते हैं। वो महाराज जी मुझे ऐसे देखे। मैंने महाराज प्रणाम, तबीयत कैसी है? बोले मैंने बिगाड़ रखी थी, अब ठीक है। बोले मैंने स्वयं मैं ऐसा मान रखा था कि मैं ठीक नहीं। मन की शक्तियां बड़ी हैं, हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना सीखें। मानसिक शक्तियों का इस पर बड़ा अध्ययन किया है लोगों ने, इस पर बहुत बड़ा अध्ययन करके हिप्नोटिज्म की बात कही है, मैस्मरिज्म की बात कही है, वशीकरण की बात कही है, बड़ी बात कही है कि किस तरह से वशीकरण होता है। मेरा आशय वशीकरण सिखाने से नहीं है, वो तो मैं भी नहीं जानता हूं। मेरा आशय यह है कि किस प्रकार से कमांड दें, अपने को वशीभूत करें, किस प्रकार से। वो खटकर्म की कोई एक साधु चर्चा कर रहा था, मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण, ये किस तरह से अपनी चीज को उस तरह से खत्म कर जो ठीक नहीं है। कौन सा अस्त्र उठाएं, कौन सी चीज है जो हमको हिट करती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उसका नाम आलस्य है, उसका नाम प्रमाद है, और कोई चीज नहीं। उससे बड़ा शत्रु कोई हो सकता है। तो दिव्य जीवन न बनने में कठिनाई क्या है? आप थोड़ा सहजता के साथ बात सुनिए। किसने मना किया कि आप अच्छे नहीं बन सकते? कौन रोक रहा है? कौन टोक रहा है आपको? कौन अड़ंगा लगा रहा है? और किसके माथे पर ठीकरा फोड़ दें कि हमें महान बनने के लिए अवसर नहीं मिला, हम तो अच्छा बनना चाहते थे, पड़ोसियों ने नहीं बनने दिया, परिवार के लोग खड़े हो गए कि तू अच्छा नहीं बन सकता और तुझे अच्छा नहीं बनने देंगे, बाकी कुछ भी कर ले, तू अच्छा आदमी नहीं हो सकता। ये पड़ोसी हुए हमारे, इन्होंने आंदोलन किया और पूरी ये हमारी कम्युनिटी, ये पूरी बरादरी आकर खड़े हो गई, सत्याग्रह करने लगे और पूरा मोहल्ला अनशन कर रहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छे नहीं बन सकते। किसने मना किया भाई आपको अच्छा न बनने के लिए? कौन रोक रहा है आपको? आप खुद खड़े हो, हम खुद संकल्प करें, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, बड़ा संकल्प करें, खुद खड़े हो हम भीतर, आंधी को ऊर्जा बनाएं, ईंधन बनाएं अपने आप को, और ध्यान रहे अपने को जगाने के लिए हम स्वयं पर्याप्त हैं। ये माला, झोली, दंड, कमंडलू, चंदन और महाराज कर्मकांड, यज्ञ, पूजा पाठ, ये भी चीजें हैं, पर ये तो बहुत बाहर की है। आपका संकल्प ही बहुत है आपका संकल्प खुद को जगाने के लिए, वो पल भर में हो जाएगा। खटवांग को यही तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने कि कुछ पल भर में, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, कुछ फ्यू सेकंड, कुछ थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं चाहिए। गंभीरता के साथ अपने को जगाइए, अपने प्रति गंभीर बनो। सच तो यह कि हम स्वयं के प्रति निष्ठावान नहीं है, सच तो यह कि हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। हम खुद ईमानदार नहीं है अपने प्रति। जो आदमी खुद के लिए ईमानदार नहीं है, वो दूसरे के लिए ईमानदार कैसे हो सकता है? जो खुद ऑनेस्ट नहीं है, अपने लिए जो ऑनेस्ट नहीं है, वो दूसरे के लिए क्या ऑनेस्ट हो सकता है? हम बहुत छल कर रहे हैं स्वयं के साथ। हम सपनों में जीना चाहते हैं, मिथ्या मायावी सुख के पीछे भागना चाहते हैं। मरीचिका का बोध होने पर भी हम उस आस में भाग रहे हैं, उस जल के पीछे जो कभी हाथ नहीं आएगा, कभी हाथ नहीं आएगा। अरे मृग पीछे भागे, मरीचिका उसे हो, वो एक अलग बात है, पशु है। रेगिस्तान में बहुत नजदीक दिखाई देता है कई बार जल मृग को, और बहुत से लोगों को चिलचिलाती धूप में लगता है पानी है, समंदर ठट्ठे मार रहा है, ये तो पास में ही पानी है। लेकिन जितना नजदीक जाएं वो उतना और दूर और दूर और दूर होता जाता है। जहां जहां हमने सुख मान रखे, यहां से सुख मिलेगा, यहाँ प्रसन्नता मिलेगी, यहाँ पे आदर मिलेगा, यहाँ अपनापन मिलेगा, वो तो मरीचिका है, छलावा है, धोखा है। उसमें न रहें, जीवन के सच को पहचाने और घोषणा कर दें अपने भीतर एक दिन कि मुझे सच को जानना है। ये सुख है कहाँ, जीवन की सुंदरता है कहाँ,
मुझे दिव्य बनना है, उसके लिए बहुत बाहर के साधन कम, उनकी आवश्यकता नहीं है। फिर कोई लैडर नहीं चाहिए। अपने में कौन सी सीढ़ी लगाओगे अपने को जानने के लिए? अपने में कौन सा फिर सीढ़ियां चाहिए? क्या साधन करोगे खुद को जानने के लिए? हाँ, गुरुजन योग युक्ति बता देंगे, ग्रंथों ने योग युक्तियां बताई हैं कि अपना स्वभाव, अपने स्वभाव में लौटो, पढ़ो अपने को। ये आपके विचार, आपका ही चिंतन है जिसने एक आवरण बना रखा है। बड़ा संकल्प बनाइए और उस संकल्प की सिद्धि के लिए कुछ साधन करो, उस पर चर्चा करेंगे। जीवन दिव्य कैसे बने, लाइफ डिवाइन कैसे बने, जीवन दिव्य कैसे बने, अच्छा कैसे बने, इस पर चर्चा करेंगे। भगवान शंकराचार्य ने विचार को साधन बताया है साध्य की प्राप्ति के लिए। प्रकाश मार्गी, अध्यात्म पथिक, सत्यान्वेषी अथवा जो यथार्थ को उपलब्ध होना चाहता हो, ऐसा साधक, उसके लिए पहला साधन है विचार। इसलिए वैचारिकी जिसकी पवित्र है, जो विचार करना जानता है, जिसके पास एक बड़ी विचारधारा का अनुसरण है और उसके अनुरूप वो बड़े विचारों को और उस विचार को न केवल पैदा कर उसे प्रकट कर सके, साकार कर सके, वो बड़ा साधक है। चूंकि ये सृष्टि, इसे भव कहा गया, भवाटवी, भव सागर, भव रोग। ये जो कुछ दृश्यमान है, भासित है, कल्पित है, आरोपित है, जो विद्यमान है, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब उसे वेदांती मिथ्या कहते हैं। और इसमें ही एक ब्रह्म है, इसी में कोई एक सच है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें एक सच भी है जो बदलता नहीं है, मिटता नहीं है, उसका रूप नहीं खोता, उसमें कोई विकार नहीं, वो अपरिवर्तनशील है, आनंदप्रद है। उसके इतर जो है ये जगन मिथ्या, ये बाकी मिथ्या है। रामायण कहती है स्वप्न है, जगत सब सपना। वो कहते हैं कि अनुभव है मेरा। शिव कहते हैं उमा ये मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव कहता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। वो कहते हैं एक मेरा अनुभव है, और वो तो बहुत आद्य पुरुष है। इसलिए जो आद्य पुरुष हो, परम पुरुष हो, जिसने रचते हुए देखा हो, सृजित होते हुए देखा हो, वो ये कहते हैं। शिव को कर्म साक्षी कहा गया है। कर्म साक्षी, युग साक्षी, उनके सामने वो युगों के गवाह हैं, कितने युग बीत गए। देव साक्षी, और एक और नाम है भगवान का ईश साक्षी, कि कोई ईश्वर है तो वो उसका भी साक्षी है। और एक और नाम है उनका स्वयं साक्षी, कि वो अपने भी गवाह हैं। तो शिव के लिए ये कहा गया कि वो कर्म साक्षी हैं, देवताओं के गवाह हैं, देव साक्षी, युग साक्षी, ईश साक्षी। वो ईश
कोई ईश्वर का अर्थ यहां लिया गया है देव और उनके स्वामी इंद्र आदि, या वो सत्ता जो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि, यम वरुण कुबेर, ये समूह देव सत्ता, और इस सब का कोई एक ईश्वर है तो वो उसके भी गवाह हैं। वो कहते हैं मैं उसका गवाह हूं उसका भी, और स्वयं साक्षी, वो अपने भी गवाह हैं। जैसे हम खुद अपने गवाह हैं कि बचपन में कुछ शरीर और था, यौवन में कुछ और था, और अब कुछ और है। जैसे हम स्वयं गवाह हैं खुद के, हम स्वयं भी तो प्रमाण है ना। एक प्रमाण दूसरे दें, कोई दूसरा बताए, एक स्वयं प्रमाण में एक बहुत बड़ा प्रमाण है स्वयं का, एक स्वयं का प्रमाण, एक अपना प्रमाण कि हमने कैसे देखा, जाना, भोगा, छुआ, चखा, अपना अनुभव कि वो एक जो गुड़ खाया हमने वो किस तरह से, उसका अनुभव क्या, एक जो दृश्य देखा हमने, वो जो परिस्थितियां थी, वो जो स्थिति अवस्था थी, वो एक कोई दशा थी, वो कोई प्रकृति थी उस समय, वो पल कि जब आकाश में घटा घिर आई, अनायास बदली बरसने लगी कि सतरंगी इंद्रधनुष फिर से निकल आया और बारिश थम गई, या एक बहती नदियाँ, खिलते फूल, उड़ान भरते विहग, कुछ भी जो हमने देखा है, उसको देखकर जो हमने अनुभव किया है, उसको देखकर जो हमने जाना है, उसको देखकर फिर कोई हमारी मान्यता बनी है, उसे देखकर हमने कोई फिर एक अपना दृष्टिकोण बनाया है, फिर वो हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये एक अनुभव है मेरा उमा, कि ये जगत स्वप्न है, जगत सब सपना, ये सारा स्वप्न है, स्वप्नवत है। इसे स्वप्न में और जीने में बस इतना सा ही अंतर है कि स्वप्न बहुत थोड़ी सी अवधि का है और ये लंबा सपना है, ये कुछ सालों का है। कुछ इतनी सी बात है कि वो एक रात का सपना है, कुछ घंटे का, और एक लंबा है। जगन मिथ्या, मिथ्या वस्तु उसे कहते हैं कि जो एक जैसी न रहे। मिथ्या का अर्थ है जो वस्तु वैसी न रहे जैसी दिख रही है, तो वो वैसा नहीं है जैसा ये दिख रहा है, ये बदल रहा है। जगन मिथ्या, इसमें ईश्वर सत्य है, ईश्वर कहीं सत्य है। तो विचार से एक जगत हम बनाते हैं, विचार से, और इसके लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये औषधि है इस जगत के लिए। किम औषधि, अगर संसार भवसागर है, संसार भव रोग है, संसार को रोग बताया, इसे प्रपंच बताया है जगत को। जगत एक प्रपंच है, जग एक रोग है। अगर ये रोग है तो किम औषधि, इसकी औषधि क्या है? अगर जग रोग है, बालक जन्म लेकर रो रहा है और बहुत दुख है जन्म से लेकर मृत्यु तक, एक किसे कहा भव रोग, फिर इसकी औषधि क्या है? किम औषधि? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि विचार औषधि, विचार औषधि है। विचार एक प्रकार का उपचार है। विचार, जैसे हनुमान उस समय विचार करते, क्या करें, करें विचार करों का भाई। जैसे सती के लिए भी यही पंक्ति है रामायण में, करें विचार करों का भाई। भाई समझो स्वयं से। कई बार व्यक्ति अपने से संवाद करता, जब कोई पास नहीं है, जब आपके पास ग्रंथ नहीं है, कोई उपदेशक नहीं है, विचारक नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, आप भटक गए। आप जब आपके पास कोई आश्रय नहीं है, संबल नहीं है, आप निपट एकाकी हैं, और फिर कोई निर्णय लेना हो, बड़ा कोई चयन करना हो, आपको कुछ चुनना हो, तो ऐसे में फिर आप अपने से संवाद करते हैं, क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा, हानि लाभ क्या होगा,
तो करें विचार करों का भाई। एक बड़ा सुंदर सा बिंब है ये, तरु पल्लव मोह रहा लुकाई। छुप कर हनुमान जी ने पत्तों के बीच में छुप कर और बहुत निश्चिंत होकर, वो एक बड़ा वैसा वातावरण था कि जब सीता का अपमान है, तिरस्कार है, राम की निंदा है, एक बड़ा वैसा समय है जब हनुमान अपना आवेश रोक नहीं पाए। बड़ा आवेश उन्हें आया, उन्हें लगा कि मुष्टिक प्रहार कर इसके मस्तक पर इसके प्राण ले लूं, इसके गर्व से भरे हुए मस्तक पर गदा प्रहार कर दूं, या कि इसके वक्षस्थल पर पाद प्रहार कर और इसके अभिमान को चूर कर दूं मैं। लेकिन वो विचार करने लगे, आंखें मूंद कर उन्होंने अपने आवेश को शांत किया। बहुत कम लोगों को अपने में लौटना आता है। आपन ते संहारो आपे, अपने को संभालना बड़ी चीज है, स्वयं को संभालना वो विचार से ही हो सकता है। तो उन्हें लगा कि क्या करना चाहिए, करें विचार करों का भाई, क्या करना चाहिए। और जिस समय आप विवेक के साथ जुड़ते हैं, सत्य के कपाट खुलते हैं। जब भी आप में विवेक जगता है, सत्य का द्वार खुलता है और आपके सामने सच होता है, आत्म अनात्म का, जड़ चैतन्य का, नित्य अनित्य का, सूचि असुचि का, अपने पराये का, जन्म मृत्यु का। विवेक बहुत बड़ी वस्तु है। तो जिनके पास विवेक ख्याति है, जिनके पास विवेक संपन्न जीवन है, उनके विचार बड़े सुंदर होते हैं। वे प्राय निराश नहीं दिखते, हताश नहीं दिखते, दैन्यवान नहीं रहता, अभाव में भी वो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए विवेक बड़ी वस्तु है। विवेक मानसिक संतुलन रखता है, विवेक आपको साध कर रखता है। आप संतुलन खो न बैठें, जीवन का संतुलन बना रहे, और वो विवेक से संभव है। आप विवेक में संतुलित रहते हैं, असंगत नहीं रहते, असंयत नहीं रहते। और विवेक जड़ चैतन्य, नित्य अनित्य, सूचि असुचि, आत्म अनात्म में भेद करना जानता है। फिर आपके निर्णय कुछ और होंगे। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपका निर्णय सही है तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। बड़ी बड़ी जो उपज है, बड़ा उत्पादन है, बड़ी फसल है, उसके लिए पहले नर्सरी तैयार की जाती है, छोटी पौध तैयार की जाती है, ऋतु की अनुकूलता देखी जाती है, भूमि की उर्वरा, उसकी उन्नतता देखी जाती है, और भूमि को उसके लिए तैयार भी करना होता है। मैंने खेत खलियान देखे हैं, बीज ऐसे ही नहीं डाल दिया जाता किसान के द्वारा। किस ऋतु में कौन सी फसल लेनी है, तो उस ऋतु की आहट को अनुभूत करते हुए कि अब बस ऋतु निकट है और उस ऋतु में ये बीज अंकुरित होगा, तो बीज उत्तम कोटि का, ऋतु की आहट और भूमि को संवारना, उसके कंकड़ पत्थर निकाल लिए जाएं, उसकी उर्वरा को सहेज कर रख लिया जाए, बीज के लिए जैसी भूमि चाहिए वैसा उसे हल चलाकर जोत लिया जाए, समतल बना लिया जाए, फिर बीज के बाद कब जल डालना है, और फिर निश्चिंत हो जाता है किसान। उस समय फिर निश्चिंत है जब वो बीज डाल रहा है। बीज डालने के बाद तो धरा अपने आप उस बीज को ढक लेती है। मैंने हल चलते हुए देखा है कि फिर बीज पड़ गया और मिट्टी आपस में मिल गई, बीज को ढक देती है, और धीरे से फिर बीज निकलता है। और फिर कई बार तो उसकी नर्सरी से और भी चीजें पैदा की जाती हैं। आप अपने भीतर ग्रो करें अच्छे थॉट,
अच्छे विचारों को पैदा कीजिए अपने भीतर। एक विचारों की खेती बोएं आप, और वो बार बार लगातार कुछ विचार रहें आपके पास जो ध्वनित होते रहें, धमक रहे जिनकी, बार बार जो दस्तक देते रहें, बार बार उनके आसपास रहें। कुछ स्वस्थ विचार, सुंदर विचार। विवेक और विचार का संबंध है। आप पाएंगे फिर अपने आसपास की जड़ता चली गई है। बिना श्रद्धा के नहीं होगा ये। जीवन के प्रति श्रद्धा जिस दिन लौटेगी, जिस दिन अपने प्रति विश्वास लौटेगा, आप कुछ करने के लिए बेचैन हो जाओगे। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है पाने को। विवेक और विचार का संबंध है, श्रद्धा के साथ संबंध है। श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के अभाव में अकर्मण्यता आती है, जड़ता आती है। जब श्रद्धा नहीं रहती अपने प्रति, तब व्यक्ति अकर्मण्य होता है, आलसी होता है, निरुद्योगी होता है। और ये निरुद्योगता, आलस्य, इस प्रकार का लंबा प्रमाद, इसे मृत्यु कहा गया है। बड़ी मृत्यु है ये। शास्त्र कहते हैं जो स्वाध्याय के प्रति प्रमाद है वही मृत्यु है। जो स्वाध्याय के प्रति प्रमाद, उपेक्षा है, हमने जीवन के बहुत बड़े हिस्से के प्रति उदासीनता रखी हुई है। एक जीवन का बड़ा हिस्सा है जिसको हमने नकार दिया है, ये कहकर ये बड़ा कठिन है, जटिल है, क्लिष्ट है, ये समझा नहीं जा सकता, ये जाना नहीं जा सकता। हमने अपने भीतर अपने आलस्य के कारण एक बड़ा आवरण खड़ा कर लिया कि हम इसे नहीं जान सकते, ध्यान हमारे लिए नहीं है, समाधि का अभ्यास हमारे लिए नहीं है, ये सब कुछ बड़ी साधनाएं हैं और ये नहीं हो सकती। कुछ 2-3 बातें समझ ली कि बड़ा कठिन है। छुरस्य धारा निशता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ते। उपनिषद में एक जगह लिखा भी है कि बड़ा कठिन है भाई, तलवार की धार पर चलने जैसा है। छुरस्य धारा, छुरा शब्द संस्कृत भाषा का है। छुरस्य धारा यानी तलवार की धार पर कैसे चलें, इतना कठिन है ये। छुरस्य धारा निशता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। बड़ा कठिन पथ है वो। गीता में भगवान कहते हैं मम माया दुरतया, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। लेकिन ये जो कुछ इस तरह के शब्द हैं, ये भी हमारे आलस्य को पुष्ट करते हैं। ये भी शब्द ऐसे हैं कि हमें कुछ न करने के लिए, हम कुछ करना भी चाहें तो ये एक भारी भरकम एक दीवार बनकर खड़े होते हैं। कह रहे बड़ा कठिन है, तो बहुत कठिन है। तो हमने अपने से मान लिया है कि बड़ा जटिल है, कठिन है, बड़ा क्लिष्ट है, हमसे हो नहीं सकता। और ये वृत्ति अंगद जैसी वृत्ति है। कुछ लोग अंगद जैसे होते हैं। अंगद कहता है मैं पहुंच सकता हूं, लौट कर नहीं आ सकता। तो पहले से ही एक अपने प्रति एक छोटापन है, हमसे होगा नहीं ये, हमसे कहाँ हो सकता है ये। तो अपने में 2, 4, 5 बार ऐसा सोच लेने से और बार बार एक मान्यता खड़ी कर लेने से अपने में लघुता आती है, अपने प्रति गौरव की भावना क्षीण हो जाती है, खुद का प्राइड खो जाता है, एक सेल्फ प्राइड चला जाता है। अपने प्रति एक जो सम्मान की भावना है, अपने प्रति एक गौरव की जो अनुभूति है, ये जो वो तब खो जाती है जब आप में पराभूत होने के भाव जगने लगे कि अब हार जाएंगे हम, तो अब हम विजयी नहीं रहेंगे। जो जीतने की भावना है वो बड़ी भावना है, उसके लिए झुकना होता है। विनर वो है जो धरती पर दोनों हाथ लगाकर चौकन्ना होकर छूता है धरती को और झुकता है। बुलेट की ध्वनि जैसे ही बंदूक की गोली चलती है और वो दौड़ लेता है। मुझसे किसी ने पूछा था कि स्वामी जी विनर कौन होता है, विजेता कौन होता है? मैंने कहा विजेता वो इस तरह से अपनी सारी ऊर्जा को सहेजता है कि उसे जीतना है और दौड़ने से पहले वो थोड़ा झुकता है, बैंड होता है। आपने धावक को देखा होगा, और जब वो पूरी तैयारी कर रहा है
उसे पूरी ऊर्जा का संचय है, वो पूरी ऊर्जा और पूरी चेतना को केंद्रित करता है, वो पूरा पूरा अपने पूरी चेतना को लौटाता है, पूरा बल उसके भीतर का, पूरा बल उसकी पूरी ऊर्जा, वो पूरा स्वयं। और जो जीतने वाले हैं उनमें कुछ ही तो सेकंड का अंतर है, कुछ फ्यू सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ चुटकियों का अंतर, कि एक चुटकी में एक आगे निकल गया, चुटकी बजाई और दूसरी में कोई पिछड़ गया। उतनी उस टाइम स्पैन में टारगेट कवर करना है जो कितना कम है। तो उनमें जो झुके हुए होते हैं और उनमें लगभग पता लगाया जा सकता है कि ये विनर हो सकता है, ये 2 3 4 जिस ढंग से वो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं। दौड़ लेता है धावक,